यूपी जोड़ो यात्रा में पहुंची कांग्रेस नेता पूनम पंडित। सहारनपुर गंगो विधानसभा से यूपी जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर पूनम पंडित ने कही बड़ी बात। पूनम पंडित ने कहा, लंबी रेस का घोड़ा थोड़ी देर रुकता है लेकिन फिर लास्ट तक जीतता है। सहारनपुर मां शाकुंभरी का आशीर्वाद लेने के बाद गंगो से शुरू हुई कांग्रेस की यूपी जोड़ो पद यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस नेता पूनम पंडित, कांग्रेस नेता इमरान मसूद सहित कांग्रेस के बड़े नेता भी इस यात्रा में हुए शामिल। आपको बता दें, 20 दिन तक चलने वाली यह यात्रा 10 जनवरी को यात्रा का समापन सीतापुर स्थित तीर्थ स्थल पर होगा। लगभग 11 जिलों से होकर गुजरेगी इस यात्रा का बस यही कहूंगी, देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं। भारत जो इतना खूबसूरत गुलदस्ता है उसको संजोने के लिए निकले और इसको संजोकर ही दम लेंगे। इस हिंदुस्तान के एक एक कोने में एक एक बूथ पर मोहब्बत की दुकान खोलने निकले और वो खोलकर ही लेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर किस तरीके से जो है कांग्रेस तैयारी में और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक जो है अपनी तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से जो 2004 में की थी और इसी तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि चुनाव हार गई, ये वो न जाने कैसी कैसी लोग बातें बनाते हैं। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, 2003 में भी हम यही राज्य हारे थे और फिर 2004 में हमने केंद्र में कांग्रेस की सरकार को बनाई थी और वही फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। ये बताइए, जैसे अभी उत्तर प्रदेश जोड़ो चल रहा है, क्या इसमें चुनाव में? जी बिल्कुल, इस देश में जब भी कुछ जुड़ने की बात आती है तो इन 24 के चुनाव में नहीं, पूरे देश पर प्रभाव डलता है। देश के इतिहास पर, देश के सिस्टम पर बहुत प्रभाव डलता है। इस चीज का इतिहास गवाह भी, इतिहास देखेंगे यात्रा का कहीं 3 राज्यों में बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, अभी हमने कर्नाटक में भी सरकार बनाई, हमने केरल में, हिमाचल में सरकार बनाई है, हमने तेलंगाना में सरकार बनाई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रभाव नहीं है। ठीक है, अगर समय समय पर थोड़ी चीजें डगमगा जाती है, लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं वो बहुत लंबा दौड़ते हैं, तो थोड़ा तो विराम अगर लगता है तो आप उसको लास्ट हार या जीत मत मानिए। ये लोकतंत्र देश है, इसमें चुनाव होता रहेगा और आने वाले समय में भी चुनाव होगा। चाहे कितने भी मंसूबे ये फैला ले भाजपा वाले, ऐसा नहीं है कि देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। किसी के घर में संविधान हो या ना हो महोदय, लेकिन भारत में संविधान है। तो भाजपा दावा कर रही है कि इस बार सीटें जो है उत्तर प्रदेश में तो ये भी दावा करती थी कि बेटियों के हम अत्याचार रोकेंगे और बेटियों को घुमाया जा रहा। भाजपा ये भी दावा करती थी किसान की आय दुगनी करेंगे और किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है, नौजवान बेरोजगार है। वो तो ये भी दावा करती थी। आज देश का रिकॉर्ड उठाइए 2014 से पहले का और 2014 के बाद का उठाइए, इस देश में रिकॉर्ड कायम है। बिल्कुल होगी, अभी हुई नहीं। कितने राज्यों में सरकार बनी है कांग्रेस की? जितनी सीटों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, क्योंकि गठबंधन भी हो रहा है, सब सीट जो है गठबंधन भी, और हम सब मिलकर के सारी सीटें जीतेंगे। घबराइएगा नहीं आप लोग। जौनपुर के जो विधायक वो कह रहे हैं कि बसपा को कांग्रेस के साथ होना चाहिए, मायावती से बात करने की बात चल रही है। देखिए, अच्छी बात है। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम विपक्ष जो है उसको इकट्ठा होना चाहिए और कुछ त्याग भी करना चाहिए कि मतलब अपना अपना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देश हित में सोचोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। और इस लड़ाई में जो है कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस का सभी को सहयोग करना चाहिए और राज्य स्तर पर कांग्रेस भी सहयोग करेगी। जो है इस बार इंडिया पर आप देखिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि हिंदुस्तान, इंडिया, ये तो सब पहले से ही पूरे विदेशों में भी इतना भारी रहा है भाई। तो ये तो यहाँ के लुटेरे हैं, तो इनको तो बहुत भारी रहने वाला है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन और चलती है, राज्य सरकार की बात है, वो चलती है। थोड़ा बहुत होता है, उसको ज्यादा तूक मत दीजिए, थोड़ा बहुत होता है। और अखिलेश जी बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, उसमें कोई दोहराया नहीं है, नो डाउट, बिल्कुल भी। और आने वाले समय में देखिए, बिल्कुल हम लोग जो है पूरा जो हमें हाईकमान आदेश करेगी उस आदेश का पालन करेंगे, नियम के हिसाब से चलेंगे। जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, आप पीछे किसी भी तरह से आगे ले आइए। आम आदमी आपको ढूंढने के लिए किसान, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी, हर वर्ग जुड़ रहा है। सभी लोग परेशान है उत्तर प्रदेश की सरकार से। पूरी तरीके से यात्रा के पीछे है ना, तबाही मचा रखी है, पूरा उत्तर प्रदेश को ध्वस्त कर रखा है। नौजवान को नौकरी नहीं, व्यापारी को व्यापार नहीं, किसान को गन्ने का मूल्य का भुगतान नहीं, गन्ने का दाम नहीं मिल रहा। जो हर वर्ष 20 रुपए गन्ने के मूल्य बढ़ाए जाते थे क्विंटल प्रति, वो सब कुछ नहीं बढ़ रहा है। हमारा आम आदमी परेशान है। महिलाओं को
महिलाओं को पूरी तरीके से इन्होंने दरकिनार कर रखा है। जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया, इनके दो विधायक आज सजा हुई है, उनसे कहते मेरा मतलब नहीं। आपने टिकट क्यों दिया जब उनके ऊपर पास्को एक्ट था, बलात्कार था? आप उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। आपने महिमा मंडित किया, उन बलात्कारियों को विधायक बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। बसपा में जो है जौनपुर के साथ परिवार का भी चेहरा होगा, कांग्रेस गांधी परिवार का भी चेहरा होगा। गठबंधन के अब साथ ये उनकी अपनी सोच होगी। हम लोग जनता से मिल रहे हैं, ये यूपी जोड़ो यात्रा जनता से मिल रही है। हो गया निश्चित तौर से इस यात्रा में कोई गांधी परिवार का चेहरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हीं के दिशा निर्देश पर, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर जैसे भारत जोड़ो यात्रा चली, उस तरह से यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है। खड़गे साहब को पीएम को वो क्या अरे खड़गे साहब हमारे नेता हैं, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे। निश्चित तौर से वो मजबूत लीडरशिप में मजबूत नेता। दलित वोट तो हमारे साथ आ ही रहा है, आप सबका समर्थन मिल रहा है। अगड़ा पिछड़ा मुस्लिम सब समाज हमारे साथ आ रहा है। चलो बस हो गया।